हे गाइस वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाइथन के रूल्स के बारे में। पाइथन में कुछ रूल्स हैं रिलेटेड टू वेरिएबल्स जिनको आपने जहन में रखना होता है। नंबर फर्स्ट, आप वेरिएबल असाइन करते वक्त इस तरह से असाइन कर सकते हैं। लाइन 1 में भी किया था, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नंबर नाम के ज़्यादा सारे वेरिएबल्स हैं तो हम इनके आगे कोई भी लेटर लिख सकते हैं। नंबर 1 2 3 इक्वल्स टू 5, कोई इशू नहीं है। अगर मैं इसको रन करूँगा, मेरे पास प्रोग्राम फिनिश्ड आ रहा है। इसका ये मतलब है कि मैंने एक वेरिएबल तो असाइन किया है, लेकिन मैंने पाइथन को ये कमांड कोई नहीं दी कि आपने इस वेरिएबल के साथ करना क्या है। इसलिए उसने डायरेक्ट प्रोग्राम फिनिश्ड करके मुझे आउटपुट कोई भी नहीं दी। अगर मैं इसको प्रिंट करवाता तो ये प्रिंट हो जाता, अगर इसमें कोई एरर होता तो ये एरर आ जाता। रूल 1 ये भी कहता है कि हम यूं कुछ नहीं लिख सकते, इस तरह हम अपने वेरिएबल को असाइन नहीं कर सकते। अगर हम इस साइन करेंगे तो हमारे पास एक एरर आएगा। आप देख सकते हैं लाइन 10 में एरर आ रहा है, सिंटैक्स गलत है। तो हम इस तरह कोई भी अपना वर्ड असाइन नहीं कर सकते। इसके अलावा ये भी रूल है कि हम वर्ड के दरमियान में भी नंबर लिख के अपना वेरिएबल उस तरह असाइन कर सकते हैं। प्रोग्राम फिनिश्ड एक ही चीज़ है, सिंपल। अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा तो ये मेरे पास आउटपुट दे देगा मुझे, प्रिंट num 45 er 134134। तो ये देखें, मैंने इसको पहले प्रिंट नहीं करवाया था, इसलिए मुझे आउटपुट कुछ नहीं दे रहा था, डायरेक्ट प्रोग्राम फिनिश्ड कह रहा था। उसके अलावा हम अपना वेरिएबल असाइन करते वक्त उसमें कोई डॉलर का साइन नहीं लगा सकते, या इस तरह का हम कुछ उसमें साइन नहीं यूज़ कर सकते। वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल नम डॉलर BER इक्वल्स है 5 के, हम इस तरह नहीं यूज़ कर सकते, एरर आएगी। कोई भी हम डॉलर @ या इस तरह के कुछ कैरेक्टर्स हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते, चाहे शुरू में या लास्ट में, हमें एरर आ जाता है। अब बात करते हैं रूल्स और कन्वेंशंस की। रूल्स वो होते हैं जिनको आपने फॉलो करना ही करना है, लाजमी है, हर सूरत में आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कन्वेंशंस वो होती हैं, आप कह सकते हैं रिकमेंडेशंस, कि जिनमें आपको चॉइस मिल जाती है कि आप ये नहीं कर रहे तो ये कर लें, ये नहीं कर रहे तो ये कर लें। पाइथन फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है तो ये हमें कन्वेंशंस प्रोवाइड करती है। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं लिखता हूँ नेम ऑफ फर्स्ट पर्सन, और यहाँ पे मैं नेम उसको असाइन कर देता हूँ ABC, लेट्स सपोज। सॉरी, मैंने यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया। हाँ, अब ये लाइन पढ़ने में मुश्किल हो रहा है, सिंटैक्स जो है इसको पढ़ने में भी मुश्किल हो रहा है। तो पाइथन में हम अपनी आसानी के लिए यहाँ पे इसको सेपरेट कर सकते हैं अंडरस्कोर के साथ, ताकि अगर हम कल को या कुछ अरसे बाद हम अपना कोड पढ़ें या कोई भी हमारा कोड पढ़े तो वो इजीली इसको पढ़ सके। इस केस की राइटिंग को हम कहते हैं स्नेक केस राइटिंग। इस केस राइटिंग को हम स्नेक केस राइटिंग कहते हैं। एक और कन्वेंशन हम यूज़ करते हैं कैमल केस राइटिंग। उसमें हम यूँ करते हैं कि पहला लफ्ज़ हम उसी तरह शॉर्ट स्मॉल में लिखते हैं, लेकिन अगले हर वर्ड का जो फर्स्ट होता है उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं। फर्स्ट पर्सन का P कैपिटल इक्वल्स GHY। इस केस की राइटिंग को हम कहते हैं कैमल केस राइटिंग। तो हम मर्ज़ी है हमारी, हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर लें, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो प्रेफर करते हैं स्नेक केस राइटिंग को, क्योंकि इसका सिंटैक्स भी ईजी है, पढ़ने में भी
आसान होता है। तो आगे भी मैं अपने प्रोग्राम्स बनाने में, अपनी कोडिंग में जो यूज़ करूँगा उस स्नैक केस राइटिंग को ही यूज़ करूँगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको कैमल केस राइटिंग में यूज़ या स्नैक केस राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम फिनिश्ड। अच्छा, आप इसको, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये आती क्यों है प्रोग्राम फिनिश्ड लिखा हुआ। कभी कभार ऐसा होगा कि आप कोडिंग कर रहे होंगे और कोडिंग के दरमियान में आपको टेस्ट करना होगा कि मैंने जो ऊपर वाला कोड बनाया है वो मेरा सारा ठीक बनाया है या नहीं सही बना। अब लेट्स सपोज़ मैंने कोड बनाया लाइन 14 एंड लाइन 15 का, तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि मेरा ये कोड सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा। पाइथन को मैंने सिर्फ ये वेरिएबल असाइन किए हैं, इसको मैंने कमांड कोई नहीं दी कि तुमने इस वेरिएबल के साथ करना क्या है। तो जब इसको मैं रन करूँगा तो वेरिएबल्स ठीक हैं, मेरा कोड सही है। तो पाइथन कह रहा है आपने मुझे कोई कमांड नहीं दी, तो इसलिए ये मुझे डायरेक्ट प्रोग्राम फिनिश्ड करके कह रहा है। लेकिन अगर इसमें कोई एरर होता, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं नहीं, ये भी नहीं एरर आ रहा, इसमें मैं एक हाँ इक्वलिटी का साइन रिमूव कर देता हूँ, तो ये अब मेरे पास एरर आ रहा है क्योंकि मेरा कोड सही नहीं है। वो मुझे एरर बता रहा है कहाँ पे है, आप ये देखिए लाइन एरर यहाँ पे आ रहा है, तो मुझे अपना एरर यहाँ पे आके ठीक करना पड़ेगा। इंडेंटेशन शुरू में होती है, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे जो हम स्पेसिंग देते हैं वो आपकी मर्ज़ी, आप स्पेस दें या ना भी दें। देखें प्रोग्राम फिनिश्ड, इसका मतलब है जो मैंने कोड लिखा है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी आपकी मर्ज़ी है, स्पेसिंग दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई वेरिएबल्स प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो उसके भी लेफ़्ट राइट पे आपकी मर्ज़ी होती है सिंबल की कि आप स्पेस दें या ना दें। लेकिन अगर आप लेफ़्ट पे दे रहे हैं तो आपको राइट पे भी देनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं समरी की बनाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।